नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम न्यायिक सक्रियता अध्ययन करेंगे। फ्रेंड्स, न्यायिक सक्रियता यह न्यायिक प्रक्रिया को सरल, सुगम और जनोन्मुखी बनाने की एक प्रक्रिया है। फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, नागरिकों की दशा सुधारने के लिए और सामान्य जनता तक न्याय पहुंचाने के लिए कार्य किया जाता है। इसमें विभिन्न नियम होते हैं, कानून प्रक्रिया होती है, उसमें ढील दी जाती है और जनहित याचिका के द्वारा कोई भी सामान्य व्यक्ति या सामाजिक कार्यकर्ता न्याय प्रक्रिया में अपना सहयोग दे सकता है। तो फ्रेंड्स, हम पढ़ते हैं न्यायिक सक्रिया, जुडिशियल एक्टिविटी। तो फ्रेंड्स, ये देखेंगे आप, न्यायिक सक्रियता क्या होती है। न्यायालय ने कानूनी प्रक्रिया में ढील देते हुए जो कानूनी जटिलता थी उसमें ढील देते हुए और नागरिकों की दशा सुधारने के लिए और सामान्य जनता तक न्याय पहुंचाने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई है उसे न्यायिक सक्रियता कहते हैं। इस तरह से फ्रेंड्स, न्याय सक्रियता का अर्थ है कि सामान्य जनता तक न्याय पहुंचाना, नागरिकों को न्याय प्रक्रिया में दशा सुधारना। जैसे एक कहावत है, कोर्ट जाते जाते चप्पल घिस गई लेकिन न्याय नहीं मिला। दरअसल फ्रेंड्स, इस प्रक्रिया से छुटकारा पाने के लिए और सामान्य लोगों तक न्याय पहुंचाने के लिए यह न्यायिक सक्रियता पद्धति अपनाई गई है। इस तरह से फ्रेंड देखा जाए, न्यायाधीश पी.एन. भगवती, एक जैसे पी.एन. भगवती और कृष्णा स्वामी अय्यर, इन्होंने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया था। इस तरह से इन्होंने विचार दिया कि न्याय प्रक्रिया को सामान्य जनता तक पहुंचाने का कार्य किया जाए और जो कानूनी अड़चन है, जटिल प्रक्रिया है, उसको सरल और सुगम बनाया जाए। इस तरह से फ्रेंड्स, जनहित याचिका द्वारा नागरिकों को न्याय दिलाना आसान हुआ है। जो जनहित याचिका फ्रेंड्स, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अब इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, एक PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका दायर की जाती है। इस जनहित याचिका को फ्रेंड्स कोई भी जारी करवा सकता है, कोई सामाजिक कार्यकर्ता हो या कोई अधिवक्ता हो या कोई NGO हो। यह न्याय प्रक्रिया को सरल, सुगम और किसी व्यक्ति अथवा समुदाय तक न्याय पहुंचाने के लिए कार्य कर सकता है। इसे नागरिकों की दशा सुधारी जा सकती है। उदाहरण के तौर पर, किसी सड़क पर गंदा जल भरा है या नगर पालिका के द्वारा गंदा जल सप्लाई किया जा रहा है, उस स्थिति में प्रदूषण मुक्त पाने के लिए कोई भी व्यक्ति न्यायपालिका में याचिका दायर कर सकता है। इस तरह से फ्रेंड्स, कोई भी सामाजिक संगठन या सामाजिक कार्यकर्ता याचिका दायर कर सकता है। इस तरह से PIL प्रोसेस द्वारा, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के द्वारा यहाँ सुधारा जा सकता है। इस तरह से फ्रेंड्स देखेंगे, लोकहित याचिका द्वारा कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता, कोई भी सोशल वर्कर है, सोशल एक्टिविस्ट है, वह न्याय जनहित याचिकाओं द्वारा PIL के द्वारा इसमें सहायता कर सकता है। न्यायिक प्रक्रिया को, जुडिशियल प्रोसेस को सरल कर सकता है, सामान्य जनता का हित साध सकता है। इस तरह से फ्रेंड देखेंगे, नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण और न्याय प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए इस तरह से न्यायपालिका सक्रियता का कार्य करती है। क्योंकि इसमें क्या है, नागरिकों के अधिकार प्रभावित होते हैं। जैसे शुद्ध पर्यावरण रहने का सभी को अधिकार है। अब इसमें कौन न्यायपालिका में जाए, इसमें कोई व्यक्ति, किसी निजी व्यक्ति कोई हित प्रभावित नहीं होते, बल्कि संपूर्ण समुदाय के हित प्रभावित होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें कोई भी NGO या कोई सामाजिक कार्यकर्ता जनहित याचिका द्वारा न्याय पा सकता है, अर्थात इसकी दशा में सुधार करने की याचिका दायर कर सकता है। इस तरह से फ्रेंड्स, इसमें क्या है, न्यायपालिका की सक्रियता बढ़ जाती है, जुडिशियरी है वह एक्टिव हो जाती है और कहीं न कहीं विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों को भी प्रभावित करती है। इस तरह से फ्रेंड्स, न्यायपालिका न्यायिक गतिशीलता के रूप में विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों को भी प्रभावित करती है। जो विधायिका होती है वह और कार्यपालिका होती है, उसके कार्यों को भी जुडिशरी प्रभावित करती है। जैसे भारत में सुप्रीम कोर्ट देखा जाए तो कई बार कार्यपालिका को और विधायिका को भी कहीं न कहीं परामर्श देता है। इस तरह से यह जनहितवादी बनाने का कार्य करती है, अर्थात विधायक और कार्यपालिका के द्वारा जनता के हितों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो इस स्थिति में
न्यायपालिका के द्वारा ध्यान दिया जाता है और कार्यपालिका को और विधायिका को इस ओर आकर्षित किया जाता है। इस तरह से फ्रेंड्स देखे जाएंगे भारत में जनहित याचिका का इतिहास देखा जाए तो भारत में 1979 में 1979 में हिंगो रानी एक अधिवक्ता थी। हिंगो रानी लॉयर के द्वारा एक हुसैन आरा खातून के मामले में जनहित याचिका दायर की गई। क्या था फ्रेंड्स, बिहार की जेलों में कैदी बंद थे, उनके मानव अधिकार प्रभावित हो रहे थे। किसी वाद में जितनी सजा दी जानी चाहिए उससे अधिक समय तक वो जेल में थे, तो कहीं ना कहीं से नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, उनके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, उनकी स्वतंत्रता में प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि जिस अपराध के लिए वो दोषी है उससे कहीं अधिक सजा दी जा रही है। जबकि भारत का संविधान कहता है प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक अभियुक्त को या अपराधी है उसको उतनी ही सजा दी जाएगी जितना उस समय कानून व्यवस्था करता है। इस तरह से फ्रेंड्स 1979 में हिंगो रानी ने हुसैन आरा खातून के मामले में बिहार की जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों पर एक जनहित याचिका दायर की। इसमें क्या था, उनके साथ अमानवीय व्यवहार पर ध्यान दिया गया। अमानवीय व्यवहार में क्या था, विचाराधीन कैदियों को अपनी अपराध की सजा से अधिक समय तक जेलों में रहना पड़ रहा था। इस तरह से फ्रेंड्स पहली बार बिहार की जेलों में कैदी थे उनके मामले में जनहित याचिका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दायर की गई। अब फ्रेंड्स शुद्ध पर्यावरण को लेकर दायर कर सकते हैं, इसी तरह से शुद्ध पेयजल के लिए कर सकते हैं। इस तरह से फ्रेंड्स जनहित याचिका के द्वारा न्याय प्रक्रिया को सरल बनाने का कार्य किया गया है। जनहित याचिका के द्वारा सामान्य व्यक्ति को न्याय दिलाने का कार्य किया गया है और कानूनी जटिलताएं उनको सरल बनाने का कार्य किया गया है। इस तरह से फ्रेंड्स भारत में जनहित याचिका द्वारा सामान्य जनहित के मुद्दों को ध्यान आकर्षित किया जा रहा है। इस तरह फ्रेंड्स आज हमने जनहित याचिका पढ़ा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करें। धन्यवाद फ्रेंड्स।